चलो गिव द हेडिंग देखो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग से। गिव द हेडिंग कॉस्टिंग सब्जेक्ट का नाम है। पहले मैं तुम लोग को इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम लोग का कॉस्टिंग है, ठीक है। हाँ ईवीएस रहेगा लेकिन और क्या क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा। कॉस्ट गेट थोड़ा सा बंद कर देना तो बहुत, ठीक है। कॉस्ट रहेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, मैक्रो इको रहेगा, आईटी रहेगा, ठीक है। आईटी नहीं आया आईटी भी नहीं है, ईवीएस तो था तुम्हारा। अकाउंट्स की जगह कॉस्ट आ गया। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग दो है, मतलब वो अलग अलग यूनिट है। वो दोनों ही रहेगा, ठीक है। अकाउंट्स की जगह कॉस्ट आ गया। कॉस्ट का भी पूरा नाम कॉस्ट अकाउंटिंग ही होता है। हाँ कल नहीं हुआ था ना, आज से कल इलेक्शन था ना उर्वी, तो इसीलिए बाजार खराब था। चलो तो पहले कॉस्टिंग का सिलेबस लिख लो। सबसे पहले बेटा लिख लो इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें पूरा थ्योरी है। दूसरा मटेरियल कॉस्ट है। तुम लोग ना, मैं जितना भी नोट्स रहता है ना वो सारा टेलीग्राम में डालता हूँ, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं तुम लोग को बता दूंगा, जितना भी नोट्स रहेगा सब टेलीग्राम में रहता है। उसके बाद लिखो एम्प्लॉय कॉस्ट। इंट्रोडक्शन ये थ्योरी चैप्टर है, देखो मैं सब लिख रहा हूँ बोर्ड पे। फिर मटेरियल कॉस्ट है, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। आने वाला है क्या बात करने के लिए? नहीं नहीं, मैंने बोला कॉल पे बात कर लेना। नहीं नहीं, वो कॉल पे उसका भी तुरंत कॉल आप गए ना, तो एक बार आप कॉल पे बात कर लेना। आना नहीं था वापस, निकल के तो क्यों बुलाऊंगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स और एक लास्ट बेटा कॉस्ट स्टेटमेंट। ये 5 चैप्टर है, देखने में लग रहा है खाली 5, बट इसका जो गहराई जब नापोगे तब पता चल जाएगा क्या गहराई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा सर, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? हर बार मैं एम्प्लॉय कॉस्ट से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा नया करो, मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करूँ। कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मटेरियल कॉस्ट। तो अपना हेडिंग दे दो बेटा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्टिंग, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। बोथ आर सेम, ओके। मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कॉस्ट बोथ आर सेम, ठीक है। चलो अभी समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं पहले तुम तीनों को। हाँ देखो सर, अगर मैं बोल रहा हूं हम लोग एक मैन्युफैक्चरर है बेटा, कौन है? तो मैन्युफैक्चरर तुमको पता है क्या करता है बेटा? रॉ मटेरियल यूज करता है और उससे बेटा फिनिश गुड्स बनाता है, यस और नो। एक आदमी जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उससे क्या बनाएगा? फिनिश गुड्स बनाएगा, है ना। तो अब एक चीज समझो, मान लो मेरे को ये बॉटल बनाना है बेटा, मेरा बॉटल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? तो बॉटल का बिजनेस बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक लगेगा और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा। तो मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके क्या बनाऊंगा? फाइनली फिनिश गुड्स मेरा क्या हो गया? ये बॉटल बन गया। तो एक चीज समझो, मान लो मेरे को ये बॉटल बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल लगता है, उस रॉ मटेरियल का नाम क्या है? एक्स है। उस रॉ मटेरियल का बेटा नाम क्या है? एक्स है। मेरे को एक्स जो है वो साल में बेटा 24,000 यूनिट्स लगता है। कितना यूनिट्स लगता है? मैं साल भर में रॉ मटेरियल एक्स यूज करता हूं, कितना यूनिट्स? ताकि मैं ये बॉटल्स बना सकूं। मेरा बात समझा? तो अब ये जो मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं बेटा, उसका नाम क्या बोला? एक्स। मेरे को साल में कितना रॉ मटेरियल लगता है? मैंने बोला 24,000 लगता है। नाउ माई क्वेश्चन गोज टू, मैंने बोला ये मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है कि मंथली रिक्वायरमेंट है? तुमको हमेशा पहला चेक करना है कि क्वेश्चन में बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर मैं बोलता हूं मेरे को मंथ में 5,000 चाहिए, तो पूरा एनुअली चेक करेगा। एक महीना, एक साल में कितना महीना होता है? 12। तो अगर एक मंथ में 5,000 चाहिए तो पूरा 12 महीना में कितना लगेगा? 60,000। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेटा एनुअली। मैंने ऑलरेडी एनुअल बोला है कि नहीं बोला अभी के लिए? तो अभी एनुअल बोला है तो अभी कोई झमेला नहीं है। मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट कितने का? अच्छा सर, क्या कोई जरूरी है क्या कि मैं साल में अगर 24,000 चाहिए तो 12,000 करके 2 बार मंगाऊं? मंगा सकता हूं ऐसे चाहूं तो। अच्छा अगर मैं चाहूं तो क्या 8,000 करके 3 बार मंगा सकता हूं? और कोई हो सकता कॉम्बिनेशन? 4,000 करके पक्का? और कोई कॉम्बिनेशन? 2,000 करके 12, 3,000 करके 8 बार,
2000 करके 12 बार, या हो सकता है 24,000 एक ही बार में मंगा लूं, कुछ भी तो हो सकता है। मतलब देयर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशंस, है ना, देयर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशन। सर एक चीज बताओ, अगर बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, मैंने डिसाइड किया ये 8000 करके मंगाऊंगा, क्या मंगाऊंगा, तो बेटा इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? अब शॉर्ट में अपने बोलेंगे ईओक्यू। क्या बोलेंगे? ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने बेटा? मैं लिखा दूंगा, अभी कुछ लिखो मत, मैं लिखा दूंगा सब, डोंट वरी, पहले समझ लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर 2 सवाल पूछता हूं, मेरे को साल में कितना मंगाना है इस सम्स में, और मैं एट ए टाइम कितना करके मंगा रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? 8000, उसको क्या बोलते हैं? ईओक्यू। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वेरी गुड। तुम बताओ अनीस, कितना करके मंगाना चाहिए? मान लो अनीस बोला सर 3000 इंटू 8। उर्वी आप क्या बोलते हो, कितना करके मंगाना चाहिए? 8000। और क्या नाम है आपका, मैं भूल गया, नाम क्या है? शरद। शरद बोल रहा 4000 इंटू 6। देखो बेटा इसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या बोला? तुम मैन्युफैक्चरर है या फिर तुम्हारा बायर है, तुम कौन है? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला हम लोग कौन है। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम लोग उस हिसाब से मंगाए जिससे मेरा कॉस्ट क्या हो, ज्यादा लगे या कम लगे? कम लगे। तुम तो बना रहे हैं, तो हम लोग इतना मंगाएंगे जिससे मेरा कॉस्ट क्या लगे बेटा? कम लगे। अब उसका निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं थोड़ा देर में बताने वाला हूं। मतलब अभी पता नहीं तुम लोग का आंसर में किसका सही है, बट अगर मैं फॉर्मूला बता दूं तो पता चल जाएगा किसका आंसर सही है। बट हाँ, जितना जितना करके मंगाना है उसको क्या बोला गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना करके मंगाए जिससे मेरा कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। ये बात समझा? अच्छा, अगर मैं तुम लोग को बोलूं मेरे को साल में 64,000 यूनिट्स लगेगा, और मान लो मैंने अपना ईओक्यू निकाल लिया, ईओक्यू आया मेरा 16,000 यूनिट्स, सपोज निकाल लिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया? माई क्वेश्चन गोस टू साल में कितना बार मंगाना पड़ेगा? 4 बार। श्योर एकदम? क्योंकि ईओक्यू मतलब क्या होता है, आप एट ए टाइम कितना करके मंगा रहे हो। तुमको 64,000 चाहिए और तुमको 16 16 16 16, तो कितना बार मंगाना पड़ेगा? तो इसका मतलब अगर तुमको बेटा टोटल रिक्वायरमेंट पता है और तुमको अगर ईओक्यू पता है, क्या पता है, तो तुम उन दोनों को यूज करके बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना टाइम्स आया, तो इसका एक घटिया सा फॉर्मूला बन गया कि टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू। फॉर्मूला रटना नहीं है, मेरा बात समझो। ये तो तुम लोग खुद ही निकाल दिया था बिना फॉर्मूला के, बट फॉर्मूला बना दिया गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर अगर निकालना है तो क्या हो गया? टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू। अच्छा, अब एक और चीज, क्या तुम लोग को ईओक्यू का मतलब समझ में आया? मैंने बोला अभी कुछ लिखो मत, मैं सब लिखा दूंगा। ईओक्यू का मतलब समझ में आया? क्या नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो वो समझ में आया? पक्का? मैं अब एक और चीज बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा, कौन सा कॉस्ट लिखा बोलो तो? सो व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? यार कैरिंग कॉस्ट होता है बेटा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। क्या होता है बेटा? तुम्हारा गोडाउन लिया होगा, तुम तो प्रोड्यूसर है, तो तुम एक गोडाउन, एक वेयर हाउस लिया होगा जहां पे बेटा सामान को रखता होगा, उसका भी तो कोई खर्चा होगा। तो जो गोडाउन का जो कॉस्ट लगता है, रेंट वगैरह हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस भी लेता होगा, माल वाल जल नहीं जाए, तो बहुत सारा खर्चा होगा गोडाउन का। वो जो गोडाउन का कॉस्ट होता है बेटा, उसको हम लोग पूरा एक मिला के क्या बोलते हैं बेटा? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया बेटा, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, जो तुम्हारा खर्चा लग रहा है तुम्हारा स्टॉक को कैरी कर रहा है, जो स्टॉक को चलाने में जो मदद कर रहा है, उस खर्चे को क्या बोलेगा बेटा? कैरिंग कॉस्ट। ये वो खर्चा बेटा जो गोडाउन में लगता है। कहां लगता है बेटा? उसको क्या बोलेगा? सर क्या कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया हो रहेगा क्वेश्चन में? बेटा 90% में डायरेक्टली नहीं दिया हो रहेगा, इनडायरेक्टली दिया हो रहेगा। क्या बोला? तुमको पता है क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा कैरिंग कॉस्ट 10%। क्या बोलेगा? सर 10% किसका लें? सुन लो, कैरिंग कॉस्ट खाली अगर परसेंटेज में बोलता है ना, तो वो हमेशा किसका परसेंटेज होगा? ऑफ परचेज प्राइस। किसका रहेगा? जो भी परचेज प्राइस रहेगा। मान लो मैंने बोला परचेज प्राइस 60 रुपया है, तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? वेरी गुड। अगर परचेज प्राइस 100 रुपया है तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, अभी मैंने जो बोला 3-4 लाइन पहले लिखा देता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। लिख लो। सबसे पहले मैंने बोला, लिखो मीनिंग ऑफ ईओक्यू। बेटा मीनिंग ऑफ ईओक्यू लिखो। ईओक्यू मीन्स, पहले फुल फॉर्म लिखो। ईओक्यू मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लिखा, फुल स्टॉप. It means quantity to be ordered. It means quantity to be ordered at a time. It means quantity to be ordered at a time. It means quantity to be ordered at a time so that the overall cost becomes minimum. So that the overall cost becomes minimum. So that the overall cost becomes minimum. EOQ का मतलब समझा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट आओ, लिखो, नंबर ऑफ ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड. नंबर ऑफ ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. नंबर ऑफ ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या बेटा? टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ, राइट? टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ. टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ. अच्छा, अब एक चीज और समझो ध्यान से. मैंने क्या लिखा है? थर्ड नंबर, कैरिंग कॉस्ट. तो नोट नंबर 3, कैरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. कैरिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. मीन्स कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉमा इंश्योरेंस. इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉमा इंश्योरेंस, एक्सेट्रा. ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ. एज अ परसेंटेज ऑफ. किसका बोला था परसेंटेज? याद है तुम लोग को? किसका? परचेज प्राइस का. इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस. ठीक है, फुल स्टॉप. चलो, मैं एक 4 लाइन का क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको फटाफट कॉपी कर लो. क्वेश्चन खत्म. एनुअल कंजम्पशन 1000 kgs. कॉस्ट पर kg ऑफ रॉ मटेरियल ₹100. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 और कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री का दिया हुआ है 20%. कैलकुलेट EOQ. कैलकुलेट EOQ. कैलकुलेट EOQ. डन. अब इस क्वेश्चन में तुम लोग इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना. तुम लोग बोले हाँ सर बहुत कुछ सीखने को मिला. सुनो, सबसे पहले मेरे को साल में कितना रिक्वायरमेंट है या कंजम्पशन, जितना लोगों का कंजम्पशन होगा उतने तो मेरे को रिक्वायरमेंट होगा ना. तो एनुअल कंजम्पशन मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितना का है? तो मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट पता है सर. क्वेश्चन में कितना केजी है? 1000 kg, राइट? अब ये 1000 kg जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो साल में कितना 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 करके मंगाऊं, उसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना? कितना करके मंगाऊं उसको क्या बोलेंगे? देखो, मेरे को एनुअल कंजम्पशन पता है. अब मेरा मान लो EOQ 500 आ गया, तो कितना बार मंगाना पड़ेगा? 2 बार. अगर EOQ मेरा 200 आता है, 5 बार. और लास्ट अगर मेरा EOQ आ गया 100, 10 बार. बट अब ये EOQ आएगा कैसे, ये तो बताइए. तो अभी सबसे पहले मैं तुम लोग को बेटा बताने वाला हूं EOQ का फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर EOQ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का बेटा. EOQ का फॉर्मूला होता है बेटा √2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C. कैलकुलेटर अगर नहीं लाया तो अगले दिन से ले आना, क्योंकि पूरा कॉस्ट में कैलकुलेटर लगेगा तुमको. हाँ,
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को फोन में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रूट करेगा ना तो कैलकुलेटर इज मस्ट नीडेड। ठीक है, ओ बाई सी। अब ये ए क्या है, ओ क्या और सी क्या बता रहा हूं। सुनो सर, ए मतलब होता है बेटा एनुअल कंजम्पशन, जो हम लोग को दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है शरद, 1000। ठीक है, तो मिल गया। अगर मैं ओ का मतलब तुम लोग को बता दूं तो शायद तुम लोग ओ भी खोज लेगा, कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या हम लोग को कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है ना, 400 रुपया। अच्छा, सी मतलब अगर बता दूं तो कर लेंगे ना सर, क्या दिक्कत है। सी मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला से निकालने का ट्राई करते हैं ईओक्यू कितना आएगा। तो लेट्स वर्क आउट ईओक्यू इक्वल टू, बड़ा सा रूट लगाना बेटा, रूट ओवर 2 इंटू ए क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन 1000, ओ क्या है, अच्छा सर सी को भूल से भी 20% मत लिख देना। मैंने बोला था अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करो, कैरिंग कॉस्ट किसका परसेंटेज होता है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मैंने दिया है क्या, ये तो रहा कॉस्ट पर केजी, ये कॉस्ट पर केजी तो है रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस। हाँ, रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना रुपया दिया हुआ है, 20,000। तो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस 100 केजी है, 100 का 100 रुपया है, सॉरी 100 का 20% कितना हो जाएगा 20। तो कैरिंग कॉस्ट बेटा हमेशा परचेज प्राइस का निकलेगा, तो 100 का 20%, जो कि पता है तुम लोग को 20 आने वाला है। तो रूट एकदम लास्ट में लगाओगे, पहले 2 कैलकुलेटर में 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20, फिर जो आएगा उसके बाद रूट लगाओ तुम लोग। पूरा इसको पहले पूरा सॉल्व कर लो डिवाइड करके, फिर पूरा में लास्ट में रूट लगेगा, रूट पूरा के बाद है। मतलब पहले देखो कैलकुलेटर निकालो, फोन निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 इंटू 1000 लिखा, इंटू 400 है, और डिवाइडेड बाई 20 है ना नीचे, तो करो डिवाइड 20, क्या आया फिगर। अब इसका रूट मार लो, रूट का सिंबल देखो उसमें थोड़ा एडवांस में जाओ, मिल जाएगा ना। कितना आंसर आया यूक्यू का, चेक करो, रूट ओवर 40,000, रूट ओवर 40,000 कितना आया, 200 आया। आया 200, तो मेरा ईओक्यू आ गया, कितना आया ईओक्यू। अच्छा सर, मेरा अगर ईओक्यू आ गया, तेरे को साल में कितना चाहिए था बताओ तो एक बार टोटल में, 1000 केजी, और तुम अब समझ में आ गया तुमको 200 केजी करके मंगाना है, तो कितना बार मंगाना पड़ेगा, 5 बार। तो अगर ईओक्यू आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी आ जाएगा, तो वो भी तुरंत लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 5 टाइम्स, वो भी तुरंत लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं था बट मैं तुम लोग को पूरा सिखा दे रहा हूँ इस सम्स में, कैसे आए वो भी लिखो। पहले 1000 चाहिए भाई 200 200 200 करके, तो कितना टाइम्स आएगा सर, 5 टाइम्स आएगा। क्या आएगा सर, 5 टाइम्स। तुम लोग ईओक्यू निकालना सीखा, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या हुआ सर, रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, यस और नो, रूट ओवर 2 इंटू ओ ए इंटू ओ बाई सी। क्या है, 2, देखो ये क्या है, 2 मतलब 2 हो गया ना, और ए ओ मतलब आओ, 2 जन आओ, यस और नो। उसके बाद बेटा एक छत के नीचे बेटा कॉफी पियो और चले जाओ, समझा मेरा बात। तो 2 जन आओ छत के नीचे बेटा, छत्ता के नीचे कॉफी पी के चले जाओ, रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ, 2 जन आओ डिवाइड बाई सी, और लास्ट में क्या मार देना बेटा, रूट ओवर मार देना, ठीक है। अच्छा अभी सुनो मेरा बात प्लीज, मैं इस सम्स में अब तुमको एक और चीज सिखा दे रहा हूं, ताकि नया सम जब तुम लोग खुद से करना ट्राई। क्या सिखाना है सर, सुनो, इसमें ऐड कर लो क्वेश्चन में, जहां क्वेश्चन लिखा है ना, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि इसी क्वेश्चन में तुम लोग को सिखा दूं कि कैसे टोटल कॉस्ट निकालते हैं रॉ मटेरियल का। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो मैं बोल रहा हूं एक बार ये पूरा मेरा देख लो, क्योंकि तुम लोग अभी तो मेरे साथ साथ किया था, एक बार ये समझने का जरूरत है पहले। कभी भी कॉस्ट बोलेगा ना रॉ मटेरियल का, टोटल कॉस्ट, टोटल 3 कॉस्ट होता है, कितना कॉस्ट,
ना एक कम ना ज्यादा, ये दुनिया का नियम है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में खाली 3 कॉस्ट आएगा। पहला कॉस्ट आता है बेटा परचेस कॉस्ट। किसका कॉस्ट? परचेस कॉस्ट या परचेस प्राइस। दूसरा बेटा आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और बेटा तीसरा कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। सेलिंग तो अपना फायदा हो गया ना, कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट हम लोग को निकालना है बस। परचेस प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तीनों बहुत इजी है निकालना। सुन लो, ये क्वेश्चन है, तुमको साल में कितना जरूरत है बेटा? मैं जानता हूं कि तुम 200 करके कितना बार मंगाएगा, बट बेटा साल में लगेगा कितना? 1000। तो तुम साल भर में 1000 ही ना परचेस करेगा। और परचेस प्राइस कितना दिया हुआ है तेरे को? 100 रुपया करके, हर केजी का 100 रुपया देना पड़ेगा। तो परचेस प्राइस में तुमको साल में अगर 1000 केजी लगेगा, इंटू कितना करके लगेगा? 100 करके। चूहा है क्या? 1000 केजी इंटू 100 कितना आएगा परचेस प्राइस तेरा बेटा? 1 लाख। स्टूडेंट मिस्टेक करता है, स्टूडेंट यहाँ पे नालायक लोग 1000 की जगह 200 ले लेता है। अरे भाई परचेस प्राइस को ईओक्यू से क्या मतलब है? ईओक्यू तो ये होता है कि साल में कैसे कैसे करके ले। तुमको साल में चाहिए कितना? 1000 केजी। तो साल में अगर 1000 केजी तो 1000 इंटू 100 ना करेगा। तो परचेस प्राइस में टोटल बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट लगता है। क्या लगता है? और इंटू परचेस प्राइस जो तुम्हारा पर यूनिट का है वो लगता है। समझ रहे मेरा बात? तो परचेस प्राइस के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू परचेस प्राइस पर यूनिट। क्लियर हुआ? कितना है मेरा? 1 लाख। अभी समझ लो प्लीज। दूसरा क्या बोला? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर 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 साल में कितना बार मंगाएगा वो नालायक आदमी? देखो तो चेक करो तो, साल में कितना बार मंगाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर आया 5 बार। और हर बार मंगाने का खर्चा देखो दिया हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है, कितना रुपया करके लगेगा? साल में 5 बार मंगाएगा, हर बार मंगाने का खर्चा कितना है? तो टोटल कितना लग जाएगा? 400 इंटू 5 कितना आएगा? तो इसका मतलब सर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? सबसे पहले तो चेक करना होगा कितना बार मंगा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हर बार मंगाने का क्या है मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, राइट? तो इस बार मेरा 5 आया ना, 5 इंटू 400, ये मेरा कितना फिगर आ गया बेटा? तो राइट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूं। क्या बोला सर? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? देखो बेटा, जो तेरा ईओक्यू है ना उसका आधा कर दो पहला, तो क्या कर दो? और इंटू बेटा कर दो कैरिंग कॉस्ट। क्या बोला? ईओक्यू का आधा कर दो और कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू कितना आया था? ईओक्यू 200, उसका आधा करेगा 100 आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या एक बार? ईओक्यू 200 था, उसका आधा कर दिया 2 आया। और तेरा कैरिंग कॉस्ट देखो तुम नीचे कितना बैठाया था, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट 20 था ना तुम्हारा, ये देखो ये रहा कैरिंग कॉस्ट तो आया था नीचे। 100 का 20% कितना कैरिंग कॉस्ट था? 20 था ना कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आया था? परचेज प्राइस का जो परसेंटेज दिया हुआ, ये तो कैरिंग कॉस्ट। क्या चीज? कैरिंग कॉस्ट तुम निकाला ताकि ईओक्यू निकाल पाए। ईओक्यू के फॉर्मूला में तुमको कैरिंग कॉस्ट लगेगा। और अब मैं ईओक्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं टोटल परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले मैंने ईओक्यू निकाला और भी, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? टोटल परचेज प्राइस। वापस बोलो, सुनो, ईओक्यू के समय आपने कैरिंग कॉस्ट यूज किया था ना, कितना आया था? 20, 100 का 20%। तो बेटा वही कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे भी आएगा। कैरिंग कॉस्ट वो 1 यूनिट का नहीं था, वो कैरिंग कॉस्ट हमारे काम आया कि हम लोग को साल में कितना कितना बार करके मंगाना चाहिए। तो एक बार का नहीं था वो। आपको अगर ईओक्यू निकालना है तो आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है आपका, ताकि आप ईओक्यू निकाल पाओ। और यहाँ पे आप ईओक्यू नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे आप देखो क्या निकाल रहे हो? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? तो उसमें आपको कैरिंग कॉस्ट, मैंने बोला 3 कॉस्ट होगा, एक परचेज प्राइस होगा, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा और एक टोटल कॉस्ट होगा। तो मेरा इंटू क्या कर दूं मैं बेटा, बोलो तो 20। देखो ये भी 2000 आएगा। आएगा क्या? देखो तो, मेरे को तो पता है 2000 आएगा। आया क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 2000 आया। आया ना? हर बार सेम नहीं होगा, हर बार सेम नहीं होगा। कब सेम होगा सुन लो, जब तुम अपना ईओक्यू कितना आया था तेरा, उसी ईओक्यू के बेसिस पे तेरा नंबर ऑफ ऑर्डर वगैरह आया ना। तुम अगर अपने ईओक्यू के हिसाब से चलेगा ना बेटा, हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आएगा। अभी तुम लोग फिर से जब करेगा तुम लोग रियलाइज करेगा ये चीज कि ईओक्यू जब तुम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। एक मिनट सुनना, इसको होल्ड कर लो एक बार, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। मेरा परचेज प्राइस कितना आ गया फाइनली बेटा? 1 लाख। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया बेटा? कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया बेटा? तो मेरा टोटल कॉस्ट, मेरे पास एक बार यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख लो, टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 1 लाख आ गया टोटल कॉस्ट।
अब एक बार सुनो प्लीज, प्लीज सुनना। एक बार के लिए मान लेते हैं हम लोग ये योक्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये योक्यू कितना आया? चल भाड़ में जाए, योक्यू भाड़ में जाए। मैं अपने मन से, चलो एक काम करता, अपने मन से कि योक्यू पैदा करते हैं। 1000 चाहिए ना साल में, 200 हटा दो, कुछ और योक्यू बोलो तो कितना करके मंगाए? 400 में तो पॉइंट में चला जाए। 400 मत मंगाओ, 500 ले लें क्या, ताकि साल में 2 बार प्रॉपर आ जाए, 2 बार मंगाना पड़े, राइट? तो अगर मैं अपने मन से 500 ले लूं योक्यू, तो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या होता। अगर मैं अपने मन में योक्यू कितना ले लिया बेटा, तो एक बार चेक करो परचेज प्राइस कितना आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, और चलो सर परचेज प्राइस तो वही लगेगा जितना लगना था। साल में अभी भी 1000 मंगाना पड़ेगा, पहले भी 1000 इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख। इसमें कोई बदलाव आएगा बेटा? बदलाव इसमें आएगा। पूछो क्यों? इस बार साल में कितना बार मंगाएगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर पहले 5 था, देखो यहाँ पे, अब 2 हो जाएगा ना, इंटू 400 ही लगेगा वो तो। इस बार 800 आया सर, ये भी तो बदलेगा। इस बार योक्यू तेरा 200/2 थोड़ी रहेगा। इस बार योक्यू क्या अज्यूम किया हमने, फॉर्मूला ये देखो ना, ये रहा योक्यू/2। इस बार योक्यू मेरा 200 थोड़ी है, इस बार योक्यू 500 है, तो मैं यहाँ पे 500 लिखूं बाई 2 लिखूं, और कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा था? 20 करके। इसको सॉल्व करें, ये कटेगा बेटा 10 से, 5000 आएगा। अब कॉस्ट देखो कितना आ रहा है, इधर 1 लाख है, इधर 5000, इधर 800 है, आया? और इधर कॉस्ट कितना आ रहा था? तो कौन सा योक्यू अच्छा हुआ? पहले वाला। इसमें कॉस्ट कितना आ रहा है? पहले वाला में जो फॉर्मूला के हिसाब से कितना आ रहा है? 1 लाख। और अभी हम लोग अपने मन से कोई योक्यू लिए, कितना आया? है ना बेटा, तुम जितना पर मन में लेगा ना, तेरा सब आंसर गलत आएगा। तभी तो फॉर्मूला बनाया हुआ है। एक ऐसा योक्यू लो जिसमें तेरा कॉस्ट क्या हो जाए? कम। एक मिनट अभी मत करो प्लीज, एक बार और योक्यू लेते हैं ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए। कोई योक्यू दूसरा बोलो ना। 100 ले लू? 100 ले ले, चलो 100 लिया, योक्यू 100। चलो परचेज प्राइस कितना आएगा बोलो, वही आना है, कितना था? 1 लाख आया। दूसरा कॉस्ट कौन सा है? इस बार साल में कितना मंगाना पड़ेगा? 10 बार ले, 1,04,000 तो यही हो चुका है। अभी भी एक कॉस्ट बाकी है, कौन सा कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट बाकी है ना। क्या फॉर्मूला? योक्यू का हाफ, योक्यू कितना है? /2, कैरिंग कॉस्ट 20 है। कितना आंसर आया? आया, ये भी ज्यादा आ गया, देख लो। तो सर योक्यू क्यों निकाला गया, समझ में आया तुम लोग को? क्योंकि योक्यू हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि मेरा ओवरऑल कॉस्ट क्या आ जाए। मेरा एक बार योक्यू का डेफिनेशन वापस पढ़ो तो, मैंने योक्यू का डेफिनेशन लिखा है ना, तुम लोग को पढ़ो। जो √2 करके बाई 120 कर रहा हूँ, 100 कहाँ से आया? वो 100 कैसे? ये परचेज प्राइस का 20%, ये रहा परचेज प्राइस, ये देखो, ये रहा, ये है ना। हाँ। इसका जो भी परचेज प्राइस रहेगा उसका 20%, ये 20 है ना यहाँ पे, ये रहा 20। तो जो तेरा अगर परचेज प्राइस मान लो 200 रहेगा, तो 200 का 20%। ये जो कॉस्ट पर केजी, इसका मतलब ही क्या हो गया? परचेज प्राइस। मेरा कैरिंग कॉस्ट का नोट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ये रहा, कॉस्ट पर केजी को क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस। ये समझा? जो परचेज प्राइस रहेगा उसका कितना परसेंट लेना, जो भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 200 है तो 200 into 20। हाँ 200 इंटू, अगर 300 तो 300 इंटू 20%, 400 तो 400 इंटू 20%। क्लियर हो गया? अच्छा तो मैंने योक्यू जो निकाला, तुम लोग समझा योक्यू क्यों निकाला गया? मेरा डेफिनेशन पढ़ो एक बार। योक्यू का क्या लिखा हुआ है? योक्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी एट अ टाइम कितना ऑर्डर करें जिससे, देखो ओवरऑल कॉस्ट इसमें कितना आया था, बट बाकी सब में देखो ज्यादा ही आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब कभी अपने मन से ऑर्डर मत करो, फॉर्मूला लगाओ और ऑर्डर करो। तो यानी ये मैंने समझाने के लिए क्या था, उसको लिखने का जरूरत? सर ये भी तो समझाने के लिए क्या था, इसको लिखने का जरूरत? तुम लोग को बेटा कहां से कॉपी करना, यहां से। पहले ये वाला हुआ है तुम लोग का, ये हुआ है योक्यू निकाला 200, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला 5 टाइम्स। अब तुमको यहां से कॉपी करना है, कॉपी करना है, खुद से करना है, वो तुम लोग सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है।
हुआ क्या? होने से बोलना, फिर तुम लोगों को दूंगा। हो गया। हो गया, चलो। उर्वी, शरद, अनीश पानी ठंडा है तुम्हारा? हाँ थोड़ा सा देगा यार, ठीक है, ठंडा पानी। एक बार शरद को आके दो ना, अभी तुरंत ले भी जाओ। दृष्टि आती है ना, वो भी ठंडा पानी लेके आती है कभी कभी। ठंडा पानी। आओ, अब तुम लोग को प्रूफ करना है, चलो। मैंने बोला परचेज प्राइस दिया हुआ है 60 पर यूनिट, 60 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, परचेज प्राइस दिया हुआ 60 रुपया पर यूनिट। अच्छा, एनुअल रिक्वायरमेंट ही दे दिया। रिक्वायरमेंट बोलो, कंजम्पशन बोलो, आज बात एक ही होता है, याद रखना। एनुअल रिक्वायरमेंट दे दिया 1600 यूनिट। अगर मंथली देता तो इंटू 12 कर देता, क्वार्टरली देता तो इंटू 4 कर देता है। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तुमको हमेशा एनुअल से मतलब है, ये ध्यान रखना। कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया, कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया कितना रुपया? 100 रुपया। कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया 100 रुपया। तुमको कैरिंग कॉस्ट दे दिया, कैरिंग कॉस्ट दे दिया कितना दे दिया? सुन लो, कैरिंग कॉस्ट दे दिया, कैरिंग कॉस्ट थोड़ा सा चेंज करता हूं तुम लोग के लिए। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट देखो दिया हुआ है 10%, और उसके अलावा और भी चीज लिखा है, टैक्स कॉमा इंश्योरेंस, ये भी दे दिया अलग से, ₹2 पर एनम पूरे साल का। मेरे को तुम लोग से ईओक्यू चाहिए। क्या चाहिए? ईओक्यू चाहिए। एक चीज खाली हेल्प कर देता हूँ बेटा, ये तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा लगेगा 10%, प्लस ये वाला जो है टैक्स इंश्योरेंस, ये भी कौन सा कॉस्ट है मेरा? कैरिंग कॉस्ट का तो जो भी तेरा 10% वाला जोड़ के जो आएगा ना फिगर, वो तो लेना ही, प्लस ₹2 और जोड़ देना कैरिंग कॉस्ट में अपना, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। 10% किसका लेगा अनीश? ये जो 10% है कैरिंग कॉस्ट किसका लेगा? कौन सा प्राइस का 10% कैरिंग Purchase कॉस्ट? price। वेरी गुड। परचेज प्राइस कितना दिख रहा है? 8 तो 60 का 10% कितना हो गया? 6 तो ही है कैरिंग कॉस्ट। बस यही समझाना था मेरे को, 6 + 2 8। अब ईओक्यू निकाल के बताओ, फॉर्मूला लगाओ और ईओक्यू बताओ किसका आया, ईओक्यू बताना। तो 200 है। हाँ जी, 200 सही है, और नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लो। टोटल कॉस्ट भी हाँ,
कॉस्ट पर केजी तो नहीं दिया हुआ। क्या चीज? कॉस्ट पर केजी तो नहीं। केजी का क्या करोगे? केजी का फर्क यूनिट है ना, 1600 वो भी यूनिट है। देखो ये भी यूनिट है ना, और भी ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। क्या वानिश? भैया 2 इंटू 1600 इंटू 100 करें। हाँ हाँ, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। 100 इंटू 10%। हाँ भाई 100 इंटू 10% नहीं, 60 इंटू 10%। परचेज प्राइस का ना 60 इंटू 10%, 6 और प्लस 2 नीचे लगा देना, टोटल 8 हो जाएगा। कॉस्ट पर केजी कैसे निकालें? केजी का जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर ऑर्डर ही ले लें। हाँ बताऊं, करूं सॉल्व? देख लो, उर्वी का तो ऑलमोस्ट हो गया। सबसे पहले ईओक्यू निकालने के लिए रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बटा सी, रूट ओवर 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है? 16। वेरी गुड। ओ कितना दिया हुआ है? 100। वेरी गुड। और कैरिंग कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किए ही थे, 60 का 10% तो रहेगा ही रहेगा और प्लस 2 भी ऐड हो जाएगा। इसको पूरा को सॉल्व करके लास्ट में रूट मारो, कितना आंसर आया? 200। अनिश तुम्हारा 200 आएगा कि नहीं आएगा वो देखो। तुम लोग को कैलकुलेटर लाया है? कैलकुलेटर है बैग में? एक बार दो ना, एक बार दो। एक बार भैया को पास करो, अनिश एक बार यूज करो। शरद तुम लाए कैलकुलेटर? नहीं, हो गया, रूट आ गया, 200 आ गया। पहले 2 इंटू 1600 इंटू 100 कर लो, 1600 डिवाइड बाई 8 करो, डिवाइड बाई 8 करो और रूट लगाओ लास्ट में। जो आंसर रूट लगाओ, कितना आया? 20। एक बार देखो, 2 इंटू 1600 डिवाइड बाई 8, 40,000 है ना, रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 200 ही आएगा। अब 200 आया, अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकल सकता है क्या? कितना आया? 8 टाइम्स। पूर्वी नंबर ऑफ ऑर्डर 8 टाइम्स, नंबर ऑफ ऑर्डर 8 टाइम्स, बात खत्म। अच्छा, अब उसके बाद अपने को कॉस्ट निकाल पाया? कितना आया कॉस्ट? 800। टोटल कॉस्ट, परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो वाला जो कम आ रहा है 97,800 तुम्हारा। और आपका क्या टोटल कॉस्ट? 1,61,600। अच्छा देखते हैं, ये हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर निकला अनीस, हाँ, साल में 1600 मंगाना है, 200 200 200 करके कितना बार आ गया। अब अपना फोकस रहेगा कॉस्ट निकालने में, कॉस्ट निकालने में अपना पूरा ध्यान रहेगा। सबसे पहले परचेज प्राइस है ना, दूसरा खर्चा और तीसरा खर्चा कैरिंग कॉस्ट। सर साल में 1600 चाहिए, हाँ, इनटू कितना करके मंगा रहा है? हाँ, परचेज प्राइस 60 है, वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100। हाँ, परचेज प्राइस तो हम 60 रुपया करके है। मेरे को लग रहा है तुम्हारा सही है सर। परचेज प्राइस तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है?
तुम जितना बार मंगाएगा उसका खर्चा है वो। तुमको रॉ मटेरियल खरीदने का दाम कितना देना पड़ेगा यार, 60 रुपया करके। तो 1600 इंटू 60 करो यहाँ पे 96,000 ये आया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार ऑर्डर करना पड़ रहा है और हर बार ऑर्डर करने का खर्चा दिया हुआ है। कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपया है क्या, तो 8 इंटू 100 कितना हो गया 800 है ना। और कैरिंग कॉस्ट वो भी 800 है क्योंकि तुम ईओक्यू के बेसिस पे निकाल रहा है। ईओक्यू 200 बाई 2 इंटू 10 800 ही आएगा। टोटल मेरा आ गया 91,600 ही बोला था ना। हाँ 91 कैसे? ओ सॉरी 97,600 ना, ये बोला था क्या आंसर कि कुछ और बोला था? 97 समझा नीस। ये वाला पार्ट पे थोड़ा सा तुम्हारे कैलकुलेशन का दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेटर में वापस करना है इसको। और ये वाला उर्वी आप यहाँ पे 60 नहीं ले रहे थे, क्या ले रहे थे? मैं वो कॉस्ट पर ऑर्डर वो तो यहाँ काम आएगा, समझा मेरा बात? अच्छा अभी तुम लोग एक काम बोल रहा हूँ सुनो, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट लिखो। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट नहीं इसी में इफ EOQ is, what will be the revised cost if EOQ is 400 instead of 200? ठीक है, तुम लोग को बताना है अगर EOQ बेटा 400 हो जाए कितना की जगह बेटा 200 की जगह, तो परचेज प्राइस नया निकालो, ऑर्डरिंग कॉस्ट नया निकालो, कैरिंग कॉस्ट नया निकालो। क्वेश्चन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ट्राई करो। 3 और 4 फटाफट पढ़ लो ना, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट को छोड़ दे रहा हूँ। 90 एक बार खाली मेरे को बता देगा परचेज प्राइस कितना है उसमें। परचेज प्राइस था तुम्हारा 1600 था क्या वो, 1600 इंटू 60 वो सेम ही आ गया मतलब। लेकिन तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बदल गया राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हारा बदल गया। इस बार कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा साल में 4 बार इंटू 100 400 आया। और क्या है सर कैरिंग कॉस्ट। इस बार तुम्हारा EOQ 400 है बाई 2 इंटू 8 है क्या कैरिंग कॉस्ट, 1600 आया क्या, तो टोटल आंसर। और पहले से ज्यादा ही आया होगा फॉर श्योर। पहले कितना ज्यादा था? 91,600 हाँ 98 है। 97 ये 98 है क्या? नहीं ये नहीं, वो पहले ये वाला ये कितना 98? हाँ वही बोलो, तो पहले वाले से ज्यादा ही आया होगा क्योंकि हम अपने मन से मंगाएंगे तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है अब सुनो ध्यान से एक लास्ट पार्ट। अब अगर क्वेश्चन तुमको बोलेगा सुनो, ये इसको एक काम करो, इसको बी कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? ये क्वेश्चन का पार्ट कुछ कर लो, इसको बी कर लो या ए कर लो। ए तुम्हारा EOQ था ना, तो ये बी हो गया, ये हो गया बी। अब क्वेश्चन का पार्ट सी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैं ही कराऊंगा। बोला है व्हाट विल बी द, यही आएगा एग्जाम में सुन लो क्योंकि यही आता है। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट इफ, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड कॉस्ट इफ रॉ मटेरियल is delivered half yearly and a further discount of 4% is given on purchase price। ये जो लाइन है ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझना प्लीज। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, बस समझ लेना ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन समझो, बोल रहा है इस बार हम जो मटेरियल है ना वो कैसे डिलीवर होगा, हाफ ईयरली करके होगा। हाफ ईयरली मतलब समझता है साल में कितना बार? 2 बार। तेरे को बेटा चाहिए कितना पूरा साल भर में? 1600। और अगर साल में 2 बार डिलीवर करेगा तो कितना कितना करके करेगा? तो EOQ निकल गया मेरा कितना, तो इस बार EOQ 800 है, ये बात समझा। और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 बार, ठीक है। लेकिन सर फिर ये लाइन क्या कर दिया ये लोग, बोला अगर तुम 800 करके मंगाते हो ना तो परचेज प्राइस जो भी था उस पर 4% क्या मिल जाएगा,
डिस्काउंट खाली किस पे? परचेज प्राइस पे। प्लीज सुनना, प्लीज, कोई नहीं करेगा। इधर देखो, 3 कॉस्ट होता है। क्या क्या 3 कॉस्ट होता है सर? परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सर मैं हर बार क्या करता था, इधर यूक्यू कितना है पहले तो बताओ मेरे को। 800 है, ये यूक्यू रफ में लिख लिया मैंने 800। परचेज प्राइस कितना खरीदना था? 1600 यूनिट। बेटा इस बार तेरा 60 करके नहीं लगेगा, 60 में ही परचेज प्राइस में दुकानदार बोल रहा सुनो 800 करके खरीदो, हम 60 नहीं लेंगे, 60 में 4%, 60 का 4% कितना होता है चेक करो, 60 का 4%, परचेज प्राइस का 4%, कैलकुलेटर में निकालो 60 का 4% कितना होता है? 60 का 4% होगा बेटा 2.4, उतना रुपए का छूट मिल जाएगा नीस, तो कितना पड़ेगा? 60 का 60 का 4% तुम लोग का 2.4 आया, 60 रुपए में 2 रुपए 40 पैसा छूट दे देगा तुमको, तो तेरा पड़ेगा कितना रुपया? ये आ गया परचेज प्राइस। ये बात समझा क्यों आया? क्योंकि दुकानदार बोल रहा है कि तुम 800 करके खरीदो, हम जो भी तुम खरीदोगे ना साल भर में उसमें तुमको क्या दे देंगे बेटा? 4% का डिस्काउंट दे देंगे। क्या दे देंगे? 4% का डिस्काउंट। तो ये 57.6 कैसा है लिख लेना बेटा, 60 में 4% हटा लेना, ठीक है। इसका कोई फिगर निकाला है क्या? कितना आ रहा है 1600 इंटू 57.6? 92 पक्का? अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट सर इस बार साल में 4 बार नहीं, साल में 2 बार, और हर कितना करके ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है? 100 रुपया करके। अनीस समझा 2 कैसे आया? और 100 तो दिया भैया। और ये वाला पार्ट समझा, ये वाला ये क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि कितना % डिस्काउंट है। अब सुनो बस, 100% अगर एग्जाम देते हैं ना बच्चे, 100% बच्चे ही मिस्टेक करेंगे इसमें, तुम लोग को नहीं करना है। लिख के, मेरे को पता ना कहाँ मिस्टेक होता है, सुन लो। कैरिंग कॉस्ट तुम लोग बोलेगा सर आप तो हम लोग को सिखाएं अच्छा से कि सर हम ईओक्यू लिखेंगे उसका हाफ करेंगे और इनटू क्या कर देंगे? सीसी कर देंगे कैरिंग कॉस्ट। मेरे भाई करना वही है, लेकिन तुम लोग ब्लंडर मिस्टेक कहाँ करेगा बताता हूँ, अभी तुम लोग कर देगा। देखो चलो बताओ, इसको निकालने के लिए ईओक्यू कितना लिखूं? अरे वाह सही बोला, ईओक्यू 800 भाई, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है। चलो कैरिंग कॉस्ट कितना लिखूं? 10%। अब परचेज प्राइस चेंज हो गया तो उस पे अब कैरिंग कॉस्ट मिलेगा। हाँ कैरिंग कॉस्ट कितना लिखूं? पहले 7.6। हाँ कितना % है कैरिंग कॉस्ट? 10 है। कैरिंग कॉस्ट कितना, ये क्वेश्चन था क्या ये वाला? 5.76। कैरिंग क्वेश्चन ये वाला है क्या, है ना? पहले तुम 60 का 10% निकालता था ना, परचेज प्राइस 60 था उसका 10%। पहले तक 6 समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो, पहले बेटा तुमने 60 का 10% निकाला था, ये रहा 60 का 10% लिखा था, ये देखो 6 रुपया, 60 का 10% 6 रुपया लिखा था ना, ये देखो। बट इस बार बेटा 60 का तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट 60 पे नहीं निकलेगा, 57.6। अच्छा ये 2 तो ऐड करने हो तो छोड़ दो, वो तो अलग से ऐड होगा, याद करो। ये रहा, ये देखो 2 अलग से ऐड किया, ये रहा, दिख रहा है? पहले तुमने 60 का 10% निकाला था 6 रुपया प्लस 2 रुपया, कितना रुपया भाई? उस टाइम परचेज प्राइस 60 था ना। अब अनीस और शरद और उर्वी परचेज प्राइस 60 नहीं है, उसका 10% निकालो और प्लस 2 रुपया करो, कितना है उर्वी? 7.76। ये बात समझा? यहाँ पे स्टार लगाओ, यहीं पे मिस्टेक होता है ये 7.76 वाला में, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट किस पे चेंज होता है? परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस नया कितना है? उसका 10%, नॉट 60 का, और 2 रुपए तो लगना है, वो लगा दिया अलग से। ये सॉल्व करके बताओ कितना आया? 90? नहीं नहीं, खाली कैरिंग कॉस्ट बताओ ना। 31? हाँ अब इसका टोटल बता दो। 460? क्या अभी वाला अच्छा है या फिर पुराना वाला अच्छा है? अभी टोटल कॉस्ट 95 464 आ रहा है ना, और पहले कितना आ रहा था? पहले 97 6। ये क्या? हाँ अभी वाला अच्छा हुआ ना नीस?
अभी कितना लग रहा है? अभी पहले लग रहा था 97,000 कुछ, और अभी कितना लग रहा है? 95। तो अभी वाला बेटर है, कॉस्ट सबसे कम इसमें आ रहा है। यस और नो? लिख लो, द प्रेजेंट पॉलिसी इज बेटर, द प्रेजेंट पॉलिसी इज बेटर सिंस कॉस्ट इज लोवेस्ट, सिंस कॉस्ट इज लोवेस्ट, प्रेजेंट पॉलिसी इज बेटर सिंस कॉस्ट इज लोवेस्ट। ठीक है, अभी तक समझ में आया इतना? कल स्कोर कंटिन्यू करेंगे। कल तो सुनो, कल मेरा टूर्नामेंट एक्चुअली बोल रहा था ना, तो कल आते आते मेरे को 7 सवा सकते तो वहीं चलेगा, परसों रखेंगे क्लास। ठीक है, तुम लोग को आना है तो देखने के लिए आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ नहीं, रेलवे म्यूजियम के पास है ना एक तो।